जय हिंद। तो कुछ दिन से मेरा वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा था, यानी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मेरा रेगुलर वीडियो नहीं आ रहा था और बीच बीच में मैं शॉर्ट डाल रहा था। ठीक है, और नहीं देखे हैं जाकर शॉर्ट देख सकते हैं। अब देखते हैं क्या प्रश्नावली 3 पॉइंट बता दिए थे और प्रश्नावली अब जानेंगे 1.4 का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत और अशांत। दूसरा 2 पॉइंट है, शांत और बोल रहा है शांत, यानी कि इसको हम बोल रहा है जांच करने के लिए, यानी हल करने के लिए, और बताना है कि शांत है या अशांत है। सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि शांत किसे कहेंगे। शांत किसे कहेंगे? ठीक है, शांत उसे कहेंगे जिसका गुणनखंड 2 और 5 आता है, उसे बोलेंगे शांत। यानी 2 और 5 अगर गुणनखंड आता है उसे बोलेंगे शांत, अगर नहीं आता उसे क्या बोलेंगे? अशांत। ये लिख देंगे अशांत। अशांत 2 और 5 नहीं आएगा उसे क्या बोलेंगे? अशांत। याद रखना है, यानी कि गुणनखंड किसी का भी निकाल ले। याद रखना है कि जब भी ऐसा आपको बनाएंगे तो ऊपर का वाला को शुरू से जानते हैं, बच्चे में जानते होंगे कि ऊपर का वाला को बोलते हैं अंश, नीचे का वाला को बोलते हैं क्या? हार। ठीक है, तो हार का हमें निकालना क्या है? गुणनखंड। अगर गुणनखंड अगर 2 और 5 आता है तो उसे बोलेंगे शांत, नहीं आता है तो उसे बोलेंगे अशांत। यहाँ तक समझ गए? हाँ, यहाँ तक समझ गए होंगे। इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, तो शांत और अशांत बोल रहा है निकालने के लिए। हम सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन और चलेंगे। तो लिखेंगे हल लिखेंगे हल। ठीक है, लिखना है क्या? 13/31/25 है, हमें लिख लेना पहले। सबसे पहले उसी सवाल को पहले 13 और 31/25 लिख लेना। अब ऊपर वाला कौन सा नीचे वाला का हर था? हर का हमें निकालना है क्या? गुणनखंड। तो 31 और 25 को हम कर लेंगे लोसो, यानी कि गुणनखंड। लगाए 5 से लगाएंगे तो 6 5 30, तो इधर होगा कितना? 1 बचा, 5 दूना 10, 5 25। ठीक है, 5 से लगा दो, फिर लगेगा कितना? 1, फिर 2, ठीक है, फिर 25। सही जा रहा? हाँ, फिर 5 लगा दो तब 25 5 125, फिर 5 लगा दो कितना होगा? 5 होगा, फिर लगा दो 5 से 1, इतना आया। तो हम इसके लिख सकते हैं क्या? 13/31 और 25, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। लिखेंगे क्या कि 2 गुणन 5। हम क्या बोले? शांत में 2 और गुणन 5 देंगे। आप ध्यान देना, 5 कितना बार आया? 1 2 3 4 5, लिखेंगे 5, लिख देंगे अतः शांत शांत है। ठीक है, क्योंकि लिख सकता है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 और 5 नहीं 5 आया है, 5 आया है, 5 आया है। हो गया, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन को भी वैसे भी निकालना है। लिखना है क्या? हल 17 लिखना है 8 को क्या करना है? लोसो लेना है, यानी गुणनखंड करना है। तो लगेगा 4, फिर 2 या 1, लिख देंगे क्या? बराबर 17 2 गुणनखंड 5। 2 कितना बार आया? 1 2 3, 3 बार 2 आया, तो लिखेंगे 3, लिख देंगे क्या? अतः शांत है। क्योंकि उसी पर लिख सकता है, क्योंकि इसका गुणनखंड कितना आया? लिख देते हैं क्योंकि इसका गुणनखंड 2 आया है। हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, उसी प्रकार से हल करना है। लिखना है क्या? हल 64 बटा कितना? 455। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इसे कर लो आप गुणनखंड। तो लगाएंगे 5 से 9 5 50, 5 कम 51 में आया। तो लिख देंगे 64/2 कोमा, या तो गुणनखंड भी दे सकता है, कोमा भी दे सकता है। 5 कितना? 1 बार आया, तो लिख देंगे अतः शांत है। अभी इसी प्रकार लिख सकता है कि हर का अभाज्य गुणन कितना आया है? हर का अभाज्य गुणन 5 आया, इसी प्रकार लिख देते हैं।
हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 5 आया है। बस हो गया, उसी प्रकार लिख देना। किसी प्रकार लिख सकते, उसी प्रकार लिख सकते हैं और इसी प्रकार लिख सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी बात हम 4 क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी बात आपको सबको हल करना है, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिखना क्या, फिर से हल लिखना है। उसके बाद 15 बटा कितना है? 1600 है, देख लेते हैं। हाँ 1600 है। इसको कर लेते हैं 15 बटा कितना 16 गणना करेंगे तब ना। 1600 2 से लगाएंगे कितना होगा 800, 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से 5 से लगेगा 25 25 25 25 हो गया। तो 2 कितना बार आया, 2 कमा देंगे 5, यानी गुणनखंड का इसका मतलब होता है गुणा चिन्ह होता है। 1 2 3 4 5 6, 2 आया 6 बार और 5 कितना 2 बार लिख देंगे, अतः शांत है। तो वही उसी पर लिखना है क्या, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आया है। हो गया ब्रो। बाकी बात सबको हल करना है और इसी प्रकार हल करना है और सब आपसे बन जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद।